आपने लाइफ में जुड़वा बच्चे बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसे 3 भाई देखे हैं जो बिल्कुल सेम लगते हैं? एक ऐसा रूबिक्स क्यूब जो अपने आप सॉल्व होता है। चाइना की सबसे रहस्यमयी बिल्डिंग, ऐसा क्या है इसके अंदर? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 7, ये कहानी है 3 भाइयों की जिनका नाम था डेविड, एडी और बॉबी। ये पैदा हुए थे साल 1961 में। जैसे ये पैदा हुए तो येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इनको अलग कर दिया। डेविड को भेज दिया एक गरीब परिवार के पास, एडी को भेज दिया एक मिडिल क्लास परिवार के पास, और वहीं बॉबी को एक अमीर घर में भेजा। रिसर्चर्स ये देखना चाह रहे थे कि आज से 20-25 साल के बाद जब हम इनसे मिलेंगे तो तीनों में कितना अंतर होगा। वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि इंसान कैसा होगा आगे जाकर। ये उसकी परवरिश पे डिपेंड करता है या फिर उसके जन्म पे डिपेंड करता है, उसके बर्थ पे डिपेंड करता है। फिर लगभग 18 साल के बाद ये तीनों भाई अचानक से एक दूसरे को रास्तों पर मिल गए। सुनने में विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। जब तीनों ने एक दूसरे को देखा तो तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए। और फिर जब इन तीनों भाइयों को कुछ समय के बाद बताया गया कि इनको एक रिसर्च के मुताबिक बचपन में ही अलग कर दिया गया था, तो तीनों को बहुत गुस्सा आया, बहुत दुखी हुए। उन तीनों को ऐसा फील हुआ कि हम कोई चूहे या बंदर है जो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। और इस बात से एडी तो इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि वो डिप्रेशन में चले गया और साल 1995 में उसने आत्महत्या कर ली। और अब बच्चे 2 भाई, दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई है और दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। और वो जो येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी वो बाहर नहीं आई है, वो बाहर आएगी साल 2065 में, 2065 में। फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा रूबिक्स क्यूब जो अपने आप सॉल्व होता है। जापान का एक बंदा है, उसने सोचा कि क्यों इतनी मेहनत की जाए बार बार रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में, क्यों ना एक ऐसा रूबिक क्यूब बनाया जाए जो खुद न खुद सॉल्व हो जाए। और फिर उसने बनाई ये चीज। इसका एक अलग से यूट्यूब चैनल है ह्यूमन कंट्रोलर के नाम से, और उसने वहां पर ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। फैक्ट नंबर 5, अब दुनिया में लगभग हर जगह 4G पहुंच चुका है और अब 4G की बारी है चांद पर जाने की। नोकिया कंपनी नासा के साथ मिलकर यही काम कर रही है। चांद पर भी अब धरती की तरह 4G के टावर्स लगेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर चांद पर जाना ही था तो 5G यूज कर लेते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि 5G के लिए बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा टावर चाहिए होते हैं। वहीं 4G एक टावर से बहुत ज्यादा रेंज दे सकता है, बहुत ज्यादा एरिया में इंटरनेट दे सकता है। अब इसके बाद होगा ये कि कोई एस्ट्रोनॉट जाएगा चांद पर तो वहां से वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा और इंस्टा पे फोटोज डालेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोने का ताबूत देखा है? ये साल 2011 तक इजिप्ट में था, फिर ये चोरी हो गया और स्मगलर्स इसे ले गए यूएसए बेचने के लिए। इस ताबूत की कीमत है लगभग 30 करोड़ रुपए। अब यूएसए की सरकार ने इस ताबूत को दोबारा से इजिप्ट की सरकार को वापस कर दिया है। फैक्ट नंबर 3, ये कहानी है सोनी ग्राहम की। इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनको अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराना था। तो फिर इन्होंने एक ऐसे बंदे का हार्ट लिया जो 33 साल का था और उसने सुसाइड की हुई थी। सोनी ग्राहम उस हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद बहुत खुश होते हैं और इसी बात की खुशी और थैंक यू जाहिर करने के लिए वो एक लेटर लिखते हैं डोनर की फैमिली को। और ऐसा करते करते उनकी मुलाकात होती है डोनर की विधवा वाइफ से, और ऐसी धीरे धीरे उनकी करीबियां बढ़ती रहती हैं और साल 2004 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर इसके 4 साल के बाद बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट होता है। साल 2008 में सोनी ग्राहम खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे आज से 12 साल पहले उस इंसान ने की थी जिनका दिल ग्राहम को मिला था। अब इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं साइंटिस्ट के दिमाग में। वो थ्योरीज ऐसी हैं कि जैसे इंसान के दिमाग में मेमोरीज ट्रांसफर की जा सकती है, वैसे ही इंसान के हर पार्ट में, हर ऑर्गन में क्या अपनी मेमोरी होती है जो ट्रांसफर हो जाती हो एक इंसान से दूसरे इंसान में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। फैक्ट नंबर 2, नॉर्थ कोरिया की आर्मी का एक रूल है कि अगर वहां का जवान कहीं दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो पकड़े जाने से पहले ही उसे आत्महत्या कर लेनी है। फैक्ट नंबर 1, चाइना के शंघाई में ये बिल्डिंग है, इसका नाम है 61398। इस बिल्डिंग के अंदर चाइना की आर्मी ने हजारों हैकर्स बिठा रखे हैं जिनका काम है दुनिया की लंका लगाना। इनका काम है नए नए वायरस बना के दुनिया के हर देश को टारगेट करना, इंडिया की आर्मी को टारगेट करना, इसरो को टारगेट करना, यूएसए, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ये सबको टारगेट करते हैं। अब ये भी क्या किस्सा है कि जापान बहुत सालों से एक मिसाइल पर काम कर रहा था, लेकिन चाइना ने एक झटके में सब कुछ हैक कर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि वो मिसाइल बनाते कैसे हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।